चंद्र ग्रहण एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है। ऐसा माना जाता है कि यह तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। ऐसे में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और उसकी चमक कम हो जाती है। जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाता है तो इसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण को अशुभ काल बताया गया है और इस दौरान कई नियमों और परंपराओं का पालन करना आवश्यक होता है। आपको बता दें कि इस साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को लगने वाला है, जो भारत में भी साफ साफ दिखाई देगा। ऐसे में आइए जानते हैं ग्रहण कितने से कितने बजे तक रहेगा और सूतक काल का समय क्या रहेगा। इस दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण से जुड़ी हर एक जानकारी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि चंद्र ग्रहण 2025 का सूतक काल कब से कब तक है। चंद्र ग्रहण आरंभ होने के करीब 9 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। ऐसे में भारत में 7 सितंबर को दोपहर करीब 1:57 से सूतक काल आरंभ हो जाएगा, जो ग्रहण खत्म होने के साथ समाप्त हो जाएगा। अब कई लोगों का सवाल रहता है कि क्या ग्रहण भारत में दिखाई देगा, तो आइए जानते हैं। साल का यह आखिरी चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य होगा। भारत में यह चंद्र ग्रहण लगभग सभी राज्यों में दिखाई देगा। अब आइए जानते हैं कि कब लगेगा चंद्र ग्रहण। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 7 सितंबर रविवार को रहेगा। ग्रहण काल का जो आरंभ है वो होगा रात्रि 9:57 पर। ग्रहण का मध्य काल जो है, चरम अवस्था जो होती है वो होगी रात्रि 11:01 पर और ग्रहण का समापन होगा रात्रि 1:26 पर। अब सूतक कब से लगेगा, सूतक काल का समय क्या होगा, वो होगा सूतक काल का ग्रहण लगने से ठीक 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। 7 सितंबर 2025 के चंद्र ग्रहण का सूतक दोपहर 12:19 से लग जाएगा। अब चंद्र ग्रहण के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। ग्रहण काल में दान करने का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन चावल, दूध, घी, सफेद वस्त्र और चांदी का दान करने से चंद्र दोष दूर होते हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन मंत्र जाप बेहद फलदायी होता है। शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र और चंद्रमा का मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम शाह चंद्रमसे नमः का जप करना चाहिए। इसके साथ ही आप अपने इष्ट देव के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। ग्रहण काल में श्राद्ध, हवन, जप और तर्पण करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और घर परिवार पर आशीर्वाद बना रहता है। ग्रहण काल में मंत्र जाप का और नाम जाप का जितना भी लाभ होता है वो कई गुना ज्यादा होता है। तो इसलिए ग्रहण काल में जो भी आप जाप करें, जो भी मंत्र जाप करें, जो भी नाम जाप करें, उसका कई गुना फल आपको प्राप्त होगा। इस समय धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इससे मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें, इससे शरीर और घर में फैली नकारात्मकता दूर होती है। स्नान के बाद घर और मंदिर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। अब जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के दिन क्या करें क्या ना करें। ग्रहण काल के दौरान नकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय हो जाती है। ऐसे में भगवान की मूर्तियों को छूना अशुभ माना जाता है। इस दौरान घर के मंदिर को लाल या फिर पीले कपड़े से ढक दें। इस दिन तुलसी, पीपल और बरगद के पेड़ों को भी छूने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से दोष लग सकता है। ग्रहण वाले दिन ऐसे लोगों से ना मिलें जो नकारात्मक बात करते हो, झगड़ा या फिर वाद विवाद करते हो, उनसे आप दूर रहें, वरना घर की शांति भंग हो सकती है। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें, ज्यादा से ज्यादा भजन पूजन करें। इसके अलावा इस दौरान ज्यादा बातचीत या फिर बहस करने से भी दूरी बनाए रखें। इस दिन चाकू, सुई, कैंची जैसी नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए। साथ ही नाखून और बाल काटना भी बहुत अशुभ होता है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय बाहर निकलने से मना किया जाता है। साथ ही उन्हें नुकीली चीजों को भी पकड़ने से भी बचना चाहिए। बता दें कि साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जो कि ब्लड मून भी होगा। ये अद्भुत दृश्य लगभग 82 मिनट तक दिखाई देगा।